इस मूवी की कहानी प्यार, चाहत और धोखे से जुड़ी हुई है। ये कहानी बड़ी ही मिस्टीरियस और रोमांचक है। एंड में आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिससे कहानी के देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस सरप्राइज को सुनने के लिए एंड तक बने रहें। कहानी की शुरुआत में बेबी नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड काइयो को याद करते हुए अपने मन में सपना देख रही होती है। उसके सपने में एक दूसरा लड़का बाइक रेसिंग कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों गैरेज में जाके मस्ती करने लगते हैं। अब वो सपने से बाहर आती है, अपने बॉयफ्रेंड काइयो को टेक्स्ट करती है। तभी पीछे से काइयो आके उसे सरप्राइज दे देता है। वो पूछती है, काइयो तुम यहाँ कैसे आए? दरअसल काइयो अपने क्लाइंट के काम से कोर्ट में गवाही देने के लिए आया था। काइयो और उसके बिजनेस पार्टनर पर धोखाधड़ी और हवाले के पैसे रखने का आरोप है। अब काइयो बेबी को इयररिंग गिफ्ट करता है और उससे प्यार भरी बातें करता है। फिर काइयो और बेबी मस्ती करते हैं। काइयो बेबी से कहता है, मुझे बहुत खुशी है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू करने जा रहा हूँ। ये सब देख के लगता है कि काइयो और बेबी के बीच बहुत प्यार है और वो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अगले सीन में बेबी अपनी शादी का गाउन ट्राई कर रही थी। उसके साथ उसकी सहेली पैटी भी थी। बेबी अपने सहेली को बताती है, मैंने सपना देखा था मैं एक ही टाइम पे अपने ऑफिस और अपनी ग्रैंड मदर के घर पर भी थी। मुझे लगता है ये सपना सच है। उसकी सहेली उससे कहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप सपने में जिसके साथ मस्ती करें उसके साथ असली में करें। पैटी कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम जिंदगी भर एक ही लड़के के साथ कैसे रह सकती हो और कैसे मजे कर सकती हो। मैं तो जिंदगी भर एक लड़के के साथ बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर सकती। ये सारी बातें ड्रेस तैयार कर रही एक ओल्ड लेडी सुन रही थी। वो उन सब की बातें सुन के चौंक जाती है और सोचती है कि आजकल के बच्चे कितने तेज हैं। अब बेबी ऑफिस में काइयो की अकाउंट की सारी फाइल चेक कर रही थी। काइयो और बेबी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो थे ही, साथ में बिजनेस पार्टनर्स भी थे। अब कोर्ट की पेशी वाले दिन बेबी अपने असिस्टेंट टियागो के साथ कोर्ट पहुंचती है। वहां वो बाहर खड़ी बाइक देखकर कहती है, मेरी भी बाइक ऐसी ही है। बेबी को बाइक रेसिंग का बहुत शौक है। कोर्ट के अंदर बेबी टियागो से पूछती है, काइयो अभी तक नहीं आया। तब तक वहां जज आ जाता है। जज एक यंग एंड हैंडसम लड़का था। उसे देख बेबी उसकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होने लगती है और उसे ही घूरती रहती है। तभी वहाँ काइयो आ जाता है। अब जज कोर्ट की सुनवाई शुरू करता है। वो अपना नाम मार्को लेनिया बताता है और सबसे पहले काइयो को अपने सफाई देने के लिए बुलाता है। काइयो बताता है कि वो उस कंपनी के साथ 2009 से काम कर रहा था और उसे इन सब के बारे में नहीं पता था। कुछ देर की सुनवाई के बाद जज केस को डिसमिस कर देता है। जज के फैसले के बाद काइयो खुशी मनाने लगता है, मगर बेबी अभी भी जज से आई कांटेक्ट कर रही थी। वो जज को हाथ से कुछ इशारा भी करती है। अब काइयो बेबी को बाय कहकर वहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि फिलहाल उसे किसी दूसरी कंट्री में मीटिंग के लिए जाना था। यहाँ बेबी अपनी बैचलर पार्टी के लिए टियागो को इनवाइट करती है, मगर टियागो उसे वहां आने से मना कर देता है क्योंकि उस पार्टी में सारी लड़कियां आने वाली थीं। जिसके बाद बेबी वहां से जाके अपनी बाइक बेच देती है। पार्टी में बेबी की सारी दोस्त आई होती हैं। उस पार्टी में उन्होंने पैसे देकर एक लड़के को बुलाया था जो अपने कपड़े उतार कर डांस कर रहा था। वो लड़कियां उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। बेटी उस लड़के को लेकर बेडरूम में चली जाती है और इधर बेबी एक एक करके सारे गिफ्ट खोलने लगती है। आखिरी गिफ्ट में उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और उसका दिल टूट जाता है। दरअसल उस गिफ्ट में काइयो की किसी दूसरी लड़की के साथ मस्त वाली फोटोज थी। बेबी वहां से दौड़ते हुए खुद को बाथरूम में जाके बंद कर लेती है। बेबी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बेटी उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज बाहर आ जाओ, लेकिन बेबी बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। तभी वहाँ टियागो आ जाता है। टियागो भी उससे बाहर आने को कहता है। बेबी उससे कहती है, काइयो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो उसे प्यार नहीं करता था। टियागो कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, पर हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बाहर आ जाओ, तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा। अब बेबी बाहर आ जाती है और वो तीनों काइयो के ऑफिस के बाहर जाते हैं। टियागो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें ही दुख होगा। बेबी कहती है, मुझे सब कुछ जानना है, वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है और वो उससे कब से धोखा दे रहा है। अब वो तीनों रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं, मगर वो उसे काइयो के ऑफिस की चाबी नहीं देता। तभी बेबी की सहेली उसे प्यार से फुसला के अपने मस्त मस्त दो नैन को दिखाकर उसे मना लेती है। अब बेबी और टियागो काइयो के ऑफिस में चले जाते हैं और बेबी की सहेली मैनेजर को बिजी रखने के लिए उसे किनारे ले जाके उसके साथ मस्ती मजाक करना शुरू कर देती है और साथ ही मजे भी लेने लगती है। यहाँ बेबी काइयो के लैपटॉप को खोलने की कोशिश करती है, मगर उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता। तभी उसे उसके बैग से एक चिट मिलती है जिससे पता चलता है कि काइयो उसे 2 साल से चीट कर रहा था। अब वो वहाँ से काइयो का लैपटॉप लेके निकल जाते हैं। कार में वो तीनों हंस रहे होते हैं। टियागो कहता है, कोई लड़की सिर्फ बिजी रखने के लिए मस्ती कैसे कर सकती है? अचानक बेबी हंसते हंसते रोने लगती है और उन दोनों से उसे अकेला छोड़ने को कहती है। अब वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो रोती रहती है, शराब पीती है, अपने आप को कोसती रहती है।
अपने आप से बात करती है कि काइयो ने उसे धोखा क्यों दिया। बेबी काइयो से जुड़ी सारी यादें, उसके दिए हुए गिफ्ट, फोटो सब जला देती है। एक दिन सुबह सुबह पैटी उसके घर आती है और उसे कमरे से बाहर निकलने को कहती है। पैटी बेबी को लेकर सैलून जाती है, वहाँ उसका अच्छे से मेकअप कराती है। अगले दिन बेबी अच्छे से तैयार होने के बाद मस्त मलूक लगती हुई ऑफिस जाती है। वहाँ पर काम कर रहे सारे एम्प्लॉय की नज़र उस पर से नहीं हटती। सब उसकी खूबसूरती को देख के मनमोहित हो जाते हैं। बेबी टियागो से कहती है, मुझे काइयो को अपने बिजनेस से अलग करना है। टियागो से कहता है, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन तुम्हारी कंपनी की 1/3 इनकम काइयो से ही आती है। बेबी कहती है, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। तभी बेबी को कॉल आता है कि वो अपना फोल्डर जज मार्को लिनिया के यहाँ भूल गई हैं। बेबी फोल्डर कलेक्ट करने के लिए जज के ऑफिस जाती है। बेबी के वहाँ पहुँचने के बाद जज उसकी मस्त मलूक पर्सनैलिटी को देखता ही रहता है। वो दोनों आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी को देख अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब बेबी बाहर आकर फिर वही बाइक देखती है। तभी वहाँ अचानक काइयो आ जाता है और उसे कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारा 5 साल का रिलेशनशिप भी है। बेबी कहती है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम पिछले 2 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। तभी वहाँ मार्को आ जाता है और पूछता है कि क्या उन दोनों को कोई प्रॉब्लम है। काइयो से जाने के लिए कहता है, मगर बेबी काइयो को जाने के लिए कहती है। जज और बेबी बार में आ जाते हैं। वहाँ एक लड़की मार्को को बहुत देर से घूर रही थी। मार्को उससे कहता है, मैं अभी आता हूँ, और उस लड़की के पास चला जाता है। अब बेबी वहाँ बिल पे करके घर आ जाती है। घर के अंदर घुसते ही वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वो ये देखकर घबरा जाती है और टियागो कॉल करके बुला लेती है। टियागो वहाँ पहुंचकर देखता है कि सारा सामान है, कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। बेबी टियागो से कहती है, मुझे लगता है ये सारा काम काइयो का करा हुआ है। वो मुझसे जज के ऑफिस के बाहर भी मिलने आया था, वहाँ हमारी लड़ाई भी हुई थी। टियागो उससे पूछता है, तुम जज के पास क्या कर रही थी? क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? बेबी कहती है, मैं तो अपना फोल्डर लेने गई थी। टियागो कहता है, देखो मैं तुम्हारे बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा भला चाहता हूँ। देखो बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रहना चाहता, हमारा रिश्ता दोस्ती के ऊपर भी हो सकता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में टियागो को रियलाइज होता है, वो सॉरी कह के हट जाता है। टियागो के जाने के बाद बेबी वॉइस मैसेज करके अपनी बाइक वापस मांगती है। बेबी एक नया बाइक क्लब ज्वाइन करती है। बेबी अपनी नई बाइक लेके उनके साथ एक अच्छी सी जगह जाती है और उस बाइक क्लब में जज मार्को भी होता है। बेबी उसे देख कहती है, ये तो सरप्राइज हो गया। अगले दिन बेबी स्विमिंग पूल में छोटी सी ड्रेस पहनकर स्विमिंग करने निकलती है, जिसे वहाँ के सारे लड़के घूर के देख रहे थे। उसकी ब्यूटी और उसकी मस्त मलूक पर्सनैलिटी पर सारे लड़के फिदा हो जाते हैं। क्लब का ओनर बेबी से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ मार्को आ जाता है और बेबी को सनसेट स्पॉट देखने के लिए इनवाइट करता है। स्पॉट में मार्को बेबी को बताता है कि वो पहली बार किसी लड़की को यहाँ लाया है। बेबी उससे कहती है, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने तुम्हें सपने में देखा था कि तुम बाइक से गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। फिर हम गैरेज में जाते हैं और वहाँ कहते कहते वो दोनों किस करने लगते हैं। अचानक मार्को कॉल आती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। बेबी को ये बहुत अजीब लगता है। वो पैटी को फोन करके उसे सारी बातें बताती है और कहती है वो मार्को के साथ मस्ती करने को मारी जा रही थी। वहाँ से निकलकर रात में बेबी बॉनफायर के पास जाती है। उसे वहाँ क्लब ओनर पार्टी ज्वाइन करने को कहता है, मगर वो कहती है मुझे बीच पर वॉक पे जाना है। बीच पर जाने के बाद समुद्र से उसे मार्को आता हुआ दिखता है। मार्को अचानक जाने के लिए उससे माफी मांगता है। बेबी उससे कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ मस्ती करनी है। अब दोनों किस करने लगते हैं और फिर वो मस्ती करते हैं। मस्ती करते हुए कोई उनकी वीडियो निकाल लेता है। अगली सुबह बेबी जब सो के उठती है तो उसे मार्को नहीं दिखता। उसे टेबल पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मुझे कुछ काम से जाना होगा, कभी मिलकर अपनी कहानी सुनाऊंगा, इस खूबसूरत रात के लिए थैंक यू। अब बेबी अपना सामान पैक करके बाइक के पास जाती है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। वहां बाइक क्लब का ओनर उससे कहता है, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मगर मार्को आदमी बहुत अजीब है, वो किसी से भी बात नहीं करता। अगले दिन बेबी के ऑफिस में वो देखती है कि लैपटॉप में उसका और मार्को का मस्ती वाला वीडियो चल रहा है। वो ये सब बातें पैटी को बताती है और कहती है शायद इसमें काइयो का हाथ है या शायद टियागो का। पैटी पूछती है टियागो का क्यों? बेबी उसे उस रात टियागो और उसके बीच जो भी हुआ सब बता देती है। मैडी कहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टियागो तो अपने दोस्तों के साथ था जब तुम रिसोर्ट में थी, उसने सोशल मीडिया में भी वीडियो डाला है। बेबी कहती है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं अपने दोस्तों पर ही शक कर रही हूँ। मार्को बेबी को कॉल करता है मगर बेबी उसका कॉल नहीं उठाती।
बेबी अपने घर पर वाइन पी रही थी, तभी उसे याद आता है शायद काइयो के लैपटॉप का पासवर्ड महंगी वाइन का नाम तो नहीं। उसका शक सही होता है। वो लैपटॉप खोल के देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें हवाला के पैसों के बारे में भी सारी जानकारी थी। काइयो भी उन फ्रॉड कंपनी के साथ मिला हुआ था। अगली सुबह ऑफिस में वो टिएगो को बुलाती है और उससे काइयो की सारी बातें बताती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब नहीं जानते थे। टिएगो कहता है मुझे सच में इस बारे में नहीं पता। काइयो एक क्रिमिनल है, हमें जल्द से जल्द उसे सजा देनी होगी। वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो ये सब किसी को नहीं बताएंगे। सबसे पहले वो एडवोकेट से डिस्कस करेंगे, फिर वो मार्को से मदद मांगेंगे। तब तक बेबी नाम से वो एक गुलाब का बुके आता है जो कि मार्को ने भेजा था। ये सब देखकर टियागो को जलन होती है और वो वहाँ से चला जाता है। पैटी उसमें लिखा लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था कल का डिनर मेरे घर पर करेंगे, शाम को 7 बजे मैं गाड़ी भेज दूंगा। बेबी वहां जाने से मना कर देती है, मगर पैटी उसे समझाती है जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें प्यार में धोखा मिले। ये सब बातें सुनकर बेबी जाने के लिए मान जाती है। उस रात वो रेड कलर की ड्रेस पहनकर डार्क लिपस्टिक लगाकर अच्छे से तैयार होती है और गाड़ी में बैठकर मार्को के घर पहुंच जाती है। जहां पहुंचने पर मार्को उसका अच्छे से वेलकम करता है। वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। मार्को से बताता है कैसे वो जज बना। अभी बेबी उससे वॉशरूम का रास्ता पूछती है। वॉशरूम जाते समय वो दूसरे कमरे का दरवाजा खोल देती है। वहाँ उसे कुछ बच्चों के सामान दिखता है। तब तक वहाँ मार्को आ जाता है और उसे वॉशरूम आगे है कहकर दरवाजा बंद कर देता है। अब वो वाइन पीते पीते एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों मस्ती करते हैं। अब बेबी का मार्को के घर आना जाना लगा रहता था, जहाँ वो हर रोज मस्ती करते थे। एक दिन बेड पर मार्को और बेबी लेटे होते हैं। तब बेबी उससे कहती है तुम हर बार ऐसी बातें करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख था, लेकिन तुमने कभी कुछ बताया नहीं। तब तक बाहर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। वो औरत बेबी को बताती है कि वो मार्को की पत्नी है और बेबी से कहती है कि तुम चुप क्यों हो, मार्को ने तुम्हें बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। इसने बताया होगा कि वो बहुत मासूम है, लाचार है। ये सब सुन बेबी वहाँ से जाने लगती है। मार्को उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती। बेबी अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ती है कि उसकी बाइक को एक कार टक्कर मारकर चली जाती है और बेबी रोड पे गिर जाती है। अब हॉस्पिटल में बेबी लेटी होती है। उसे अभी होश आया था। पैटी उसे सूप पिलाती है और उससे कहती है तुम ठीक हो, अब तुम खतरे से बाहर हो। तब तक वहाँ टिएगो आ जाता है। पैटी टिएगो और उससे बात करने को कहकर बेबी के मोम डैड को खाना खिलाने चली जाती है। टिएगो बेबी के लिए चॉकलेट लाया होता है। बेबी उससे कहती है मुझे इतना तो याद नहीं, मगर ऐसा लगता है कि उस कार ने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी है, शायद ये कायो का काम है। तब तक वहाँ मार्को बुके लेकर आ जाता है। बेबी मार्को से कहती है मुझे तुमसे नहीं मिल रहा है। मार्को कहता है मैं सिर्फ देखने आया था। टिएगो मार्को से जाने के लिए कहता है। मार्को बाहर निकलकर अपने एक दोस्त से हेल्प मांगता है और कहता है मुझे कुछ ट्रैफिक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए और कॉल रिकॉर्डिंग भी। अब बेबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है, जहां उससे मिलने मार्को उसके घर के बाहर आता है। मार्को बेबी से कहता है उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे नहीं होना चाहिए था। मार्को बेबी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी बेटी विक्टोरिया लेटी थी। वो बेबी को बताता है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है, जिससे इसकी इंटेस्टाइन और हार्ट दोनों खराब हैं। मार्को बताता है कि उसकी वाइफ पोलो को दिमागी बीमारी है। उसने उसे दिखाने की बहुत कोशिश की, मगर वो साइकेट्रिस्ट से इलाज नहीं कराती, अपनी दवाइयों को भी नहीं खाती थी, जिससे उसकी दिमागी हालत और खराब हो गई। एक दिन वो विक्टोरिया को हॉस्पिटल से चुरा के ले जा रही थी, जबकि विक्टोरिया बिना मशीन के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती, जिसके कारण उसे कोर्ट से पोलो को विक्टोरिया से ना मिलने देने की परमिशन लेनी पड़ती है। मार्को बेबी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और पोलो से डिवोर्स लेने के बाद उससे शादी करना चाहता है। बेबी मार्को से सोचने के लिए कुछ समय मांगती है। अब बेबी ऑफिस आ जाती है और टिएगो से पूछती है क्यों उसने काइयो का लैपटॉप लोअर को दिखाया। टिएगो उससे कहता है हाँ मैंने दिखाया तो है, लेकिन उसे ये सब पढ़ना और समझने के लिए कुछ समय चाहिए। बेबी उसे कहती है उसे सारी बातें मार्को को बता देनी चाहिए, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। टिएगो कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बेबी कहती है मेरे घर काइयो के लैपटॉप की सारी डिटेल्स पेन ड्राइव में है, हमें घर से उसे लाना होगा। टिएगो ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें 2 घंटे के बाद तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा। अब टिएगो धीरे धीरे घबराए हुए काइयो के ऑफिस की तरफ जाता है। काइयो के ऑफिस में काइयो खून से लथपथ मिलता है, ऐसा लगता है किसी ने उसे मारा हो। टिएगो पूछता है ये कैसे हुआ काइयो। वो बताता है कि उन्हें पता चल गया है कि मेरे लैपटॉप बेबी के हाथ लग गया है, तभी उन्होंने मेरे घर आकर मुझे बहुत मारा। काइयो अपने पार्टनर की बात कर रहा था। टिएगो कहता है बेबी को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। तुम इतने बेवकूफ हो, तुम सिर्फ पैसा उड़ाते रहे, नई कार, ज्वेलरी, लड़की लवर, तुम्हें ये सब से हटाने के लिए मैंने बेबी को तुम्हारी तस्वीर भेजी, बेबी को झूठे प्यार में बहकाया, उसे ब्लैकमेल किया, उसका वीडियो बनाया, उसका कार से एक्सीडेंट करवाया, मगर वो बहुत जिद्दी है, अब भी नहीं मानी है।
यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। अभी तक जिसे सबसे सीधा शरीफ समझा जा रहा था, वही सबसे बड़ा विलन निकला। इन दोनों की सारी बातें ऑफिस में लगे ट्रांसमीटर से मार्को अपने ऑफिस में सुन रहा था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, बेबी की जान खतरे में, मुझे जल्दी ही जाना होगा। अब टियागो बेबी को लेने उसके घर आ जाता है और उसे कार में बैठा कर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद बेबी कहती है, टियागो ये तो कोर्ट का रास्ता नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं क्या? टियागो उसे बंदूक दिखाते हुए कहता है, चुपचाप बैठी रहो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। बेबी कहती है, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम तो भाई जैसे हो, मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगी। यहाँ दूसरी ओर मार्को बार बार बेबी को कॉल कर रहा था, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। एक बार बेबी मार्को का कॉल उठाकर बता देती है कि टियागो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी जगह ले जा रहा है। मार्को पैटी को फोन करके बेबी की लोकेशन बताने को कहता है, क्योंकि उसके पास ऐप में बेबी के फोन की लाइव लोकेशन दिखाई दे रही थी। पैटी वो रास्ता बताती है। मार्को पुलिस को भी कॉल कर देता है और सारी सिचुएशन समझा देता है। अब टियागो बेबी को लेके एक सुनसान से जंगल आ जाता है, जहाँ काइयो पहले से ही जमीन में गड्ढा कर रहा होता है। टियागो बेबी को उस गड्ढे में कूदने को कहता है। बेबी बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दो, वो मार्को को कुछ भी नहीं बताएगी। टियागो काइयो को गन देता है और कहता है, इसे तुम मारोगे। काइयो कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। टियागो के जोर देने पर वो बेबी के ऊपर गन लगा देता है, मगर उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी बेबी काइयो को पास में पड़ा लोहे का रोड मार देती है, जिससे काइयो वहीं गिर जाता है। बेबी जल्दी से गन उठाने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथ के ऊपर टियागो अपना पैर रख देता है और गन उठाकर काइयो को गोली मार देता है। टियागो बेबी को गोली मारने जा रहा होता है, तब तक वहाँ मार्को आकर उसे बचा लेता है। मार्को और टियागो की आपस में लड़ाई होने लगती है, वो एक दूसरे को गिरा देते हैं। तभी अचानक से टियागो की गन से गोली मार्को को लग जाती है। अब टियागो जैसे ही बेबी के ऊपर गन पॉइंट करता है, पीछे से पुलिस उसे गोली मार देती है। पुलिस वहां आकर सब संभाल लेती है। अब बेबी और मार्को एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। मार्को की बेटी विक्टोरिया सही होकर घर आने वाली थी। बेटी भी रिलेशनशिप में होती है, वो भी अपने दो बॉयफ्रेंड के साथ। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।